वाजिबुल एहतराम भाइयों, अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसलमानों पर, ईमान वालों पर कभी कभी कोई वार्निंग, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई आजमाइश आ जाती है और मुसलमानों के लिए वो आजमाइश, वो तकलीफ उनकी इस्लाह के लिए होती है, जिनमें कोई सुस्ती, कमी, कोताही होती है ताकि उसको वो दूर करें। और जब इनकी मुलाकात अपने अल्लाह से हो, अपने रब से हो, यानी जब ये लोग दुनिया से जाएं तो गुनाहों से पाक और साफ होकर जाएं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मारूफ एक हदीस है, आपने फरमाया कि मोमिन आदमी के पाँव में अगर कांटा भी चुभ जाता है, मोमिन आदमी के पाँव में अगर कांटा भी चुभ जाए तो उसको भी अजर है मोमिन आदमी के लिए। और अगर ये तकालीफ, ये मसाइब गैर मुस्लिमों के लिए हों तो मेरे भाइयों, उनके ऊपर अल्लाह की पकड़ होती है, अल्लाह की तरफ से वईद होती है, सख्ती होती है। तो बहर कैफ आज जिस कैफियत से, जिस सूरत हाल से हमारा मुल्क बिलखसूस पाकिस्तान मुब्तला है, वो हम सभी लोग जानते हैं कि वो सैलाब और ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। हालांकि हम ही वो लोग थे जो चंद हफ्ते पहले, यानी कि महीने पहले, हम अल्लाह से दुआएं करते थे कि या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। और ये सारी मखलूकात प्यासी थी, बारिश की वजह से फसलें तबाह हो रही थी और जानवर वो प्यास से बिलबिला रहे थे। और बारिश ना होने की वजह से बेशुमार बीमारियां हमारे ऊपर वो वारद थी, बहुत सारी बीमारियां लागू थी बारिश ना होने की वजह से। और कुछ इलाकों में मसनूई बारिशों का भी इस्तेमाल किया गया, बरसाई गई ताकि बीमारियों से निजात दी जाए। अब अंदाजा करें, कुछ महीने पहले अल्लाह से दुआएं करते, बारिशें मांगते थे, और आज वही बारिशें हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, इस मुल्क के लिए वो एक अजाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और अभी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, जो हमारे सामने आ रही है, बुनेर के अंदर, सवात में और ये ऊपर के इलाकों में तकरीबन कमो बेश अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 700 से ज्यादा लोग दुनिया से जा चुके हैं, यानी कि जाँ बहक हो चुके हैं, पानी की नजर हो चुके हैं, गर्क हो चुके हैं। और इसके अलावा कई लोग जिनकी अभी तक लाशें मिली नहीं, और उनके घर, उनके कारोबार, उनकी बस्तियां, वो सब कुछ मुनहदिम हो चुका है, तबाह हो चुका है, गर्क हो चुका है और सब कुछ मिट गया है। मेरे मोहतरम भाइयों, आखिर इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के साथ ये वादा किया है कि जब तुम मेरे बनोगे तो मैं तुम्हारा बन जाऊंगा, और फिर तुम्हारी हर चीज की हिफाजत मैं करूंगा। रब करता भी है, रब अपने बंदों की हिफाजत करता भी है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सूअ व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़। तंगियों में, मुसीबतों में, परेशानियों में अल्लाह कहता है मेरे अलावा कौन है तुम्हारी सुनने वाला, और फिर तुम्हारी उन मुसीबतों को दूर करने वाला कोई भी नहीं, मैं ही सुनता हूं। और मैं सुन के फिर पूरा भी करता हूं, कबूल भी करता हूं, और अपने बंदों की अल्लाह हिफाजत भी फरमाता है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बेशुमार हैं, जो अब सुनते हैं, हम सुनते हैं, सुनाते हैं कि ये दुआ पढ़ने से बंदा महफूज रहता है, ये दुआ पढ़ने से बंदा आफात से बचता है, ये दुआ पढ़ने से बंदा मुसीबतों से बचता है। फिर क्या वजह है? क्या वो दुआएं पढ़ने वाले नहीं है?
क्या दुआएं पढ़ी नहीं जाती? मेरे भाइयों, हमारी अपनी सुस्तियां हैं, हमारी अपनी कुताहियां हैं, हमारी अपनी ये काहली है। और मत समझे कि अगर हमारे ऊपर अल्लाह ने करम किया है, अल्लाह ने हमें इन आजमाइशों में नहीं डाला, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें सो करते रहें। हमें कौन पूछने वाला है? अल्लाह फरमाते हैं कि मैं बंदों को ढील देता हूं। वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, मैं लोगों को ढील देता हूं, मैं लोगों को मोहलत देता हूं, मैं लोगों को वक़्त देता हूं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो ये लोग समझ ही जाएंगे और अल्लाह की तरफ पलट ही आएंगे, अल्लाह की तरफ लौट ही आएंगे। वयमुद्दुहुम, अल्लाह मोहलत देता है, अल्लाह ढील देता है, और हम लोग अल्लाह की ढील से नाजायज फायदा उठाते हैं। बाहर क्या बात लंबी ना हो जाए, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये आफात, ये कुदरती आफात, ये मसाइब, ये क्यों आते हैं? इनकी वजह क्या है? इनका सबब क्या है? पहली बात तो ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुस वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहता है मेरा ये कानून है, मेरा ये तरीका है कि मैं अपने बंदों को कुछ चीज़ों से आजमाता हूँ, कभी खौफ देकर, कभी परेशानी देकर, कभी माल की कमी देकर, और कभी औलाद की कमी देकर, कभी लेके वापस लेकर, कभी दे के वापस लेकर, यानी कैसे कैसे मैं आजमाता हूं। और जो बंदा इन आजमाइशों में, इन परेशानियों में, इन इब्तलाओं में अपने रब के साथ जुड़ जाता है, अपने रब के करीब हो जाता है, अपने गुनाहों पे नादिम और पशेमान हो जाता है, अपने अल्लाह के करीब हो जाता है। वबश्शिरिस साबिरीन, अल्लाह कहता उसके लिए खुशखबरी है क्योंकि उसने सब्र किया है, उसके लिए जन्नत है क्योंकि उसने सब्र किया है, उसके लिए नबी का साथ है क्योंकि उसने सब्र किया है, वो क़यामत के दिन अल्लाह के मुक़र्रबीन में होगा क्योंकि उसने सब्र किया है। और जो इन मसाइब को देखकर, इन परेशानियों को देखकर दावा उसका ईमान का है, दावा उसका इस्लाम का है, दावा उसका अल्लाह उसके रसूल के साथ ईमान का है, लेकिन मुसीबतों और परेशानियों को देखकर वावेला करता है, आहो बका करता है, अपना गिरेबान फाड़ता है, हाय हाय करता है, मारा गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, अब तो मेरे पल्ले कुछ नहीं रहा, रब ने मेरे साथ जुल्म किया, रब ने मेरे साथ ज्यादती की। मेरे भाइयों, वो बंदा अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है, वो शैतान के करीब हो जाता है। अल्लाह कहता मैं आजमाता हूं अपने बंदों को, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, मैं अपने बंदों को जरूर आजमाऊंगा और जरूर आजमाता हूं कि मेरे बंदे कहीं इन मसाइब में, इन मुश्किलात में मेरा दर छोड़ तो नहीं देते, कहीं इन मसाइब में मेरे दर से दूर तो नहीं हो जाते। और हकीकत बात यह है, मैंने खुद एक आदमी की जुबान से, अल्लाह माफ करे, मैंने अपने कानों से सुना कि जो बंदा, आज अभी की बात नहीं, पुरानी बात है, वो ये कह रहा था केड़ी नमाज पढ़िए और अपने सदा छड़िया ही की है। नऊज़ बिल्लाह, इस किस्म के लफ्ज कहता किसकी नमाज पढ़े, कौन सी नमाज पढ़े, रब ने हमारा छोड़ा ही कुछ नहीं है, उसने हमारा घर बर्बाद कर दिया, उसने हमारा माल मवेशी तबाह कर दिया, सब कुछ पानी बहा के ले गया सैलाब के अंदर, किसकी नमाज पढ़े, केड़ी नमाज पढ़ी है जी। नाऊज़ बिल्लाह, यहां तक लोगों के नजरियात हो जाते हैं, ये लोगों के अकायद हो जाते हैं। यानी कि ये तो लोग वही हैं कि प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि व इन उतू राजिया व इल्लम युतू साखिता, अगर इनको दिया जाए तो बड़े खुश हैं, अगर इनको ना दिया जाए तो नाराज हो जाते हैं। और किससे नाराज हो रहे हो? अपने अल्लाह से। अल्लाह से नाराज होके क्या कर लोगे भाई? अल्लाह से नाराज होके किसको राजी करोगे? शैतान के अलावा और तो कोई राजी नहीं होगा। क्या अल्लाह का मुकाबला इंसान कर सकता है? नाउज़ बिल्लाह। क्या उसकी मखलूक कर सकती है? वो तो अपने बंदों को आजमाता है, और ये बात हकीकत है, रब का ये वादा भी है कि मैं किसी पे जुल्म नहीं करता। वमा ज़लमूना,
वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह कहता है हमने आज तक किसी कौम पे जुल्म नहीं किया। जब किसी कौम पे ये मसाइब और आजमाइशें आती हैं या ये अजाब के टुकड़े भेजे जाते हैं तो उन लोगों के अपने ही अमाल होते हैं। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये जितने भी फितने और फसाद तुम्हें नजर आते हैं, ये जमीन पे जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, बिमा कसबत ऐदिन नास, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, ये तुम्हारे अपने अमाल हैं, तुम्हारे अपने किरदार हैं, तुम्हारे अपने अमलों की वजह से अल्लाह ये तुम्हें मुख्तलिफ किस्म के अजाब से दो चार करता है ताकि तुम उनसे बाज आ जाओ, ताकि तुम उनसे बच जाओ। ओ भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस उम्मत पे और खासकर हमारे ऊपर तो बड़ा एहसान है, वरना अगर कोई आदमी छोटी सी भी गलती करता था अल्लाह उसको पकड़ लेते थे और फौरन तारीख बरी है। कुरान मजीद में वाक़यात मौजूद हैं, अहादीस रसूल के अंदर इसके तज़किरे हैं। अगर किसी ने गलती की और आपने उसको फौरन पकड़ लिया और उसको ऐसा रगड़ा लगाया, उसको ऐसा अल्लाह ने झंझोड़ा कि अब एक नहीं हजारों वाक़यात मैं कहां से बयान करूं। देखिए, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, नबी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। छोटी सी मामूली सी और हमारी नजरों में कोई गलती नहीं, हमारी नजरों में कोई गलती नहीं। सिर्फ इतना हुआ था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत देते रहे अपनी कौम को, कौम ने दावत ना मानी, कहा या अल्लाह ये कौम नहीं मानती, अब इन पे अजाब नाजिल कर दे। अल्लाह ने कहा ठीक है मेरे नबी, मैं इन पे अजाब नाजिल करने वाला हूँ। अल्लाह ने तारीख नहीं बतलाई, अल्लाह ने टाइम नहीं बतलाया और साबिक़ा तारीख चली आ रही है। साबिक़ा नबियों ने जब अपनी कौम को दावत दी और अल्लाह से दुआ की, उनके लिए अजाब की, अल्लाह ने अपने नबियों को वहां से निकाल दिया। नबी नूह को देखिए, नबी लूत को देखिए, नबी शुआइब को देखिए अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, और दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वहां से निकाल दिया और 3 दिन के बाद उस कौम पे अजाब नाजिल हो जाता था। अल्लाह के नबी यूनुस ने कहा, सोचा अपने ज़हन से, अपने दिमाग से ये बात सोची कि साबिक़ा तरीका यही चला आ रहा है। अल्लाह ने मेरी दुआ तो कबूल कर ली है, अब इन पे अजाब आ जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मैं क्यों ना यहाँ से निकल जाऊं। अल्लाह के हुक्म के बगैर ही निकल खड़े हुए, हालांकि होना ऐसे ही था। अल्लाह की मईशत, अल्लाह की मशीयत ऐसे ही थी, यानी कि 3 दिन पहले अल्लाह अपने नबी को निकाल देते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा चलो अजाब तो इस पे आएगा कौम पे, मैं निकल जाता हूं। अल्लाह के रसूल निकले, कश्ती में सवार हो गए और फिर वो सारा वाकया हमारे सामने है कि फिर वो मछली के पेट में चले गए और 40 दिन तक तकरीबन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के अक़वाल मुख्तलिफ हैं, 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। कहने का मकसद ये है, कौन सी बड़ी गलती की थी? मामूली सी लग़ज़श, मामूली सी बात कि अपनी मर्जी से अल्लाह के हुक्म पर अमल कर दिया, अल्लाह ने पसंद ना किया, अल्लाह ने फौरन डांट दिया, उसकी सजा मिल गई। चलो नबी थे, रसूल थे, 3 सहाबी जंगे तबूक से पीछे रहे, 3 सहाबी जंगे तबूक से पीछे रहे और उन्होंने सच बोल दिया। गलती क्या हुई? हालांकि उनमें से एक बदरी सहाबी भी है, छोटी सी गलती, मामूली सी गलती, और जिन्होंने पहले जिहाद भी किए, फिर बाद में नबी के साथ जिहाद भी किए, फिर बाद में वो दीन इस्लाम पे कायम रहे, दीन इस्लाम के लिए सब कुछ छोड़ दिया, कुर्बान किया। इसके बावजूद अल्लाह को उनकी ये बात पसंद ना आई, अल्लाह ने उनके साथ सोशल बाइकाट करवा दिया और 40 दिन तक उनसे बिल्कुल हर किसी किस्म का बाइकाट। उसके बाद उनकी बीवियां भी उनसे अलग कर दी गई, यानी अल्लाह ने फौरन पकड़ लिया। ऐसे कई वाक़यात है भाई, ऐसे कई। नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि हाँ मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं है, अल्लाह ने कहा चल नबी मूसा गलती कर बैठा है, अपने एक बंदे के पास जा, मेरे बंदे के पास, खाजिर के पास जाओ और उससे कुछ हासिल करो। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है
ये अल्लाह का हम पर एहसान है। हम इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी नाफरमानियां करते हैं, दिन रात हमारे घरों में, हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में, हमारे कारोबार में, हमारे लेन देन में, हमारे मुआमलात में नाफरमानियां होती है। इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जाती है, इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है, सरे बाजार इस्लाम को गंदा किया जाता है। तो अल्लाह फिर भी हमें कुछ ना कहे, ये फिर भी अल्लाह की आजमाइश ना है। और ये अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह का शुक्र करें कि हम अल्लाह की इस अज़ाब से बचे हुए हैं। और ये अल्लाह वार्निंग देता है, अल्लाह झंझोड़ता है, अल्लाह हमें हलाता है। वगरना ये पानी वाला अजाब आप समझते हैं, सभी जानते हैं, अल्लाह ने सबसे पहले नबी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पे ये नाज़िल किया था। फफ़तहना अलैहिम अबवाब अस-समाई बिमाइन मुनहमिर। अल्लाह ने कहा हमने आसमानों के दरवाजे खोल दिए। वो आज जिसको क्लाउड बरस्ट कहते हैं, आज हमारे साइंसदान कहते हैं क्लाउड बरस्ट, यानी कि बादल फट गया। ये तो आज की तहकीक है। रब्बुल आलमीन कहते हैं कि आज से सदियों कबल जब मेरा नबी नूह आया था और उसने लोगों को समझाया था, लोगों को तबलीग की, अल्लाह की तौहीद सिखलाई, लोगों ने नाफरमानी की। अल्लाह ने कहा अच्छा नहीं मानते, नहीं मानते, फिर देखो फफ़तहना अलैहिम अबवाब अस-समाई बिमाइन मुनहमिर। अल्लाह ने क्लाउड बरस्ट, यानी अल्लाह ने ऐसा आसमान से पानी गिराया, ऐसा पानी गिराया कि इतना पानी आया कि आसमान से पानी वफ़ज्जरनल अर्ज़ा उयूना, वफ़ज्जरनल अर्ज़ा उयूना, रब ने जमीन को फाड़ दिया, जमीन से चश्मे उबल पड़े, जमीन से पानी निकल आया, नीचे से पानी, ऊपर से पानी। अल्लाह ने पानी के अंदर उनको डुबो दिया, पानी के अंदर उनको गर्क कर दिया। अब इतना पानी होने के बावजूद भी वहमलनाहु फी ज़ाति अलवाहिम वदुसुर, अल्लाह ने कहा कुछ कश्ती वालों को हमने वहां से बचा लिया, उनको वहां से हमने निकाल लिया। क्यों? वो अल्लाह पर ईमान लाने वाले थे, वो अल्लाह की बातें मानने वाले थे। मेरे भाइयों, बहसीयत मुसलमान, अल्लाह की कसम हमें दुख है, हमें तकलीफ है। हमारे मुसलमान भाई इस वक्त इस मुसीबत के अंदर फंसे हुए हैं, हमारा दिली दुख बनता है, हमें इस परेशानी पे रंजो अलम है। लेकिन इससे पहले हमें अपने किरदार को देखना चाहिए, हमें अपने अमाल को देखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आपने फरमाया था लोगों अल्लाह के अजाब ऐसे नहीं आते। अल्लाह कहते कि हम लोगों को पकड़ते हैं उनके गुनाहों की वजह से, फ़अख़ज़नाहुम बिज़ंबिन, हम उनको उनके गुनाहों की वजह से पकड़ते हैं। या अल्लाह क्यों? अल्लाह कहता गुनाह जो करते हैं उनको समझाना जो होता है, और फिर कभी किसी को अजाब देकर, कभी किसी को पानी का अजाब देकर, कभी किसी की शक्लें तब्दील करके, और कभी किसी को पानी में गर्क करके, और कभी किसी पे ज़लज़ले तारी करके। जामे तिर्मिज़ी की एक लंबी रिवायत है, वक्त थोड़ा है, प्यारे पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया कि लोगों इज़ा उत्तख़िज़ल फ़ैउ दिवाला वज़्ज़कातु मग़रमा, और लंबी हदीस है। आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा क़यामत के करीब जब लोग माले फ़ै को, यानी आज के दौर में हम इसको यूं कह लें कि माले फ़ै वो होता था कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से हासिल किया था, लेकिन उसमें लड़ाई की नौबत नहीं आई, काफिर अपना माल छोड़ के भाग गए, और उस सारे माल को जमा करके मुसलमानों के बैतुल माल में जमा करवाया जाता था, खजाने में जमा किया जाता था। मैं ये कहता हूँ कि आज जो बैतुल माल पाकिस्तान का है, जो आज वजारत खजाना पाकिस्तान की है, ये बैतुल माल मेरा भी आपका भी, इसमें सबका हक है। क्या आज इसको सही मुस्तहकीन तक पहुंचाया जाता है? क्या आज इसका हक अदा किया जाता है? आज बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ जी, अगर आज मैं वजीर खजाना हूं तो बस मेरी मर्जी चलेगी, फलां पार्टी की हुकूमत है उसकी मर्जी चलेगी, बस जो भी आया उसकी मर्जी चलती है। मेरे नबी ने फरमाया इज़ा उत्तख़िज़ल फ़ैउ दिवाला, जब माल को, बैतुल माल को, खजाने के माल को जब लोग अपनी जागीर समझ लेंगे कि मेरी जागीर है,
जैसे चाहूं इसका इस्तेमाल करूं, मुझे कौन पूछने वाला है, मुझे कौन रोकने वाला है। इदा उत्तखिदल फैउ दीवाला व ज़कातु मगरमा, लोग बैतुल माल को अपनी जागीर समझेंगे, अपने बाप दादे का माल समझेंगे और ज़कात के माल को तावान समझेंगे। अगर किसी को कहें हजरत साहब आपकी 10 मुरब्बे ज़मीन है, आपकी 3-4 फैक्ट्रियां हैं, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना दिया है, आपकी ज़कात लाखों में बनती है, ओ यार पहले काम पूरे नहीं हो रहे, असि पहले बड़े परेशान हाँ, तेन उसी ज़कात दे दिए, आप हर 500 रुपया जा अपना काम कर। ऐसे टरखाते हैं, ऐसे टरखाते हैं। अल्लाह की कसम, ये अल्लाह का वादा है और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम खाकर ये बात कही है। आपने फरमाया कि मुझे कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। आपने फरमाया कि सदका करने से माल कम नहीं होता, सदका करने से माल कम नहीं होता। जब नबी कसम उठा के कह रहे हैं और आज का ताजर कहता है, आज का जिम्मेदार कहता है अगर मैं ज़कात दे दूंगा तो मेरा इतना माल निकल जाएगा, तो भाई मुझे तो नुकसान हो जाएगा, मेरा तो नुकसान हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बात कर रहा हूँ, प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कि वह ज़कातु मगरमा, लोग ज़कात को तावान समझेंगे, अपने आप पे चट्टी समझेंगे कि यार ये खामखा मुसीबत हर साल आ जाती है, हाँ जी फसल आती है, उशर आ जाता है, ये तो एक नई मुसीबत आ गई हमारे ऊपर, हमारे सरों पर। जब लोग ज़कात को तावान समझेंगे और काफी सारी बातें प्यारे पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़कात को तावान समझेंगे और फिर आपने फरमाया कि शराब को हलाल कर लेंगे, शराब के नाम बदल बदल कर, शराब के नाम बदल बदल कर उसको अपने लिए, नहीं ये तो जनाब दवाई है, ये तो मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। हाँ जी कुछ लोगों ने शराब को शहद भी बना दिया और सुबहान अल्लाह कुर्बान जाए ऐसी हमारी अदालतें, ऐसे हमारे जजेस के जिन्होंने शराब को भी शहद बना दिया, ऐसे ऐसे फार्मूले इस्तेमाल किए। और ये हमारी सोच है। और जब अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल किया जाएगा, फिर कैसे तवक्को रखें कि रब की रहमतों का नज़ूल होगा। रब्बे काबा की कसम, फिर अल्लाह की तरफ से रहमतें नहीं, अल्लाह के अजाब ही आते हैं। जब अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम कर दिया, हराम करदा चीजों को हलाल कर दिया। सूद हराम है, हमारे यहाँ हलाल है। और कोई मुल्क में कोई ऐसा कारोबार इल्ला माशाअल्लाह जो हुकूमत की सरपरस्ती में चलता हो, हुकूमत चाहे कोई भी हो, ये वाली है, इससे पहले वाली है, इससे पहले वाली है, जब से पाकिस्तान बना है आज तक मैंने पिछले खुतबे के अंदर ये बात कह दी थी कि आज तक कहाँ इस्लामी निज़ाम है। इस्लाम का नाम तो लेते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कहाँ इस्लाम भाई? बस किताबों में दब के रह गया, हमारे ज़हनों के अंदर मफकूद होकर रह गया। वो ख्वाब थे, ख्वाब, हाँ जी हम बेदार हुए, वो ख्वाब चले गए। आज एक बंदे ने बात लिखी, दिल खुश हो गया। उसने कहा 1947 से पहले एक कौम थी और उसे मुल्क चाहिए था, आज एक मुल्क है, उसे कौम चाहिए। उस वक्त मुल्क नहीं था, आज कौम नहीं है कि जो इस मुल्क को संभाल सके, इस मुल्क को चला सके, इस मुल्क में इस्लाम ला सके। आज हमें वो कौम नजर नहीं आ रही। 1947 से पहले मुल्क नहीं था, कौम थी, जज्बात थे, ईमान था, कुर्बानियां दी थी, अपने जिगर गोशे कटवाए थे, उनको कटवाया था, लेकिन मुल्क नहीं था। मुल्क बन गया तो अब कौम नहीं है। अब वो जो कौम थी अब वो तो चली गई, अब पीछे रैंद खूंद, अजिनोपा करने के रैंद खूंद, कचरा मचरा बाकी पीछे रह गया। और इन्होंने तो वैसे ही इस्लाम का क्या, इन्होंने पाकिस्तान को वैसे ही अल्लाह माफ करे ऐसी डगर पे चला दिया है, ऐसी राह पे चला दिया है। किसी ने रोशन ख्याली का नाम दिया, किसी ने सेकुलर का नाम दिया, किसी ने कहा जी हम दुनिया के साथ मिलके चलना चाहते हैं, और चलो दुनिया के साथ मिलके फिर यही अंजाम होगा जो बुनेर और सवात में हो रहा है, कभी सिंध बलोचिस्तान में होता है, कभी ये जनूबी पंजाब के उत्तरी अजला में होता है, कभी इन इलाकों में होता है। जब दिल चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें झंझोड़ देता है, और ये जब दिल चाहता है इंडिया बेईमान पानी छोड़ देता है। ये हमारी कैफियत है। मेरे भाइयों, बातें तो बहुत सारी हैं, दिल दुखता है, कहां कहां से बात करें। अच्छा, बात ये कर रहा था, पहली बात है कि अपने आमाल को देखें, अपने आमाल की दुरुस्तगी करें। अगर अपने आमाल की दुरुस्तगी करेंगे तो ये अल्लाह के अजाब हमसे टल जाएंगे।
अल्लाह अकबर। और दूसरा, इनफरादी तौर पे अपनी इस्लाह करें। इनफरादी तौर के साथ साथ इज्तिमाई तौर पे भी हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। इज्तिमाई तौर पे हम इस्लाह अपनी कैसे करें? हर फर्द, हर कौम का लीडर, हर जमात का लीडर, हर मेरे शहर का नुमाइंदा, हर मेरे हल्का पीपी हो या एमएनए हो, हर हल्के का लीडर जब तक वो अपनी इस्लाह नहीं करेगा, जब तक वो नहीं बदलेगा, जब तक उसमें अल्लाह का खौफ नहीं आएगा, जब तक उसमें इस्लाम की मोहब्बत नहीं आएगी, जब तक वो मेरे मुल्क के लिए मुखलिस नहीं होगा, जब तक वो इस्लाम को लेकर नहीं चलेगा, ये अल्लाह के अजाब आते रहेंगे, ये अल्लाह के अजाब आते रहेंगे। मैंने अर्ज किया ना, सूद हमारे मुल्क में चलता है, जिना यहाँ पे है, फहाशी यहाँ पे है, मस्जिद तो गिरा देते हैं लेकिन शराब खाने के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। मस्जिद गिराई गई, वो उसके हजार मसाइल होंगे, कहाँ थी कैसे नहीं थी अलग बात, इस बहस में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन मस्जिदें गिराई तो गई और शराब खानों के लाइसेंस जारी किए गए, मुता खानों के जिनाकारों के लाइसेंस जारी किए गए और अल्लाह उसके रसूल की बगावत के लाइसेंस जारी किए गए। और मस्जिदों के लिए पाबंदी है। सिनेमा बनाना चाहो, हमारे तो वजीर भी कहते हैं सिनेमा बना के दुआएं भी करते हैं। ये है इनकी इस्लामी सकाफत। इसको और क्या कहें हम? सिनेमा बना के इफ्तिताह हो रहा है और दुआ कर रहे हैं, सुबहान अल्लाह। ये इनकी हालत है। पीटूं दिल को के रोऊं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहा घर को मैं। ये इनकी हालत है, ये इनकी कैफियत है कि सिनेमा बनाकर अब उसके लिए इफ्तिताही दुआ की जाती है और साथ बताया भी जा रहा है कि हम बाकी शहरों के अंदर भी सिनेमाओं का इफ्तिताह करेंगे। ये लोगों की तफरीह का मुकाम है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे गंदे सैलाब के अंदर इन जालिमों को कि जो मुल्क इस्लाम के लिए लिया गया था, हासिल किया गया था, आज वहां पे ये कंजर खाना, नाच गाना, इसके लाइसेंस क्या इसकी, बल्कि इसको तफरीह का नाम दे के लोगों के अंदर इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो बाहर क्या मेरे भाइयों, इज्तिमाई तौर पे जब मेरा घर, जब मेरा स्कूल, जब मेरा इदारा, जब मेरा मोहल्ला, जब मेरी बस्ती, जब मेरा हल्का इज्तिमाई तौर पे अपने रब के सामने नहीं गिरेंगे, अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगेंगे, अल्लाह के अजाब आते रहेंगे। मुझे एक वाक़या याद आया, बात लंबी ना कहीं हो जाए। जंगे कादसिया की बात है, सुबहान अल्लाह। जंगे कादसिया भाई बात बड़ी प्यारी सुनने वाली है। जंगे कादसिया जो इस्लाम की एक बहुत बड़ी जंग हुई, जिसने इस ईरान फारसियों का, इन बेईमानों का हाँ जी गरूर खाक में मिला के रख दिया था। सैयदना साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हैं लेकिन सिपा सलार हैं, कमांड कर रहे हैं, कमांड एंड कंट्रोल इनके पास है। खुद बजाते खुद जंग में शरीक नहीं हो सकते तलवार पकड़ के, लेकिन अल्लाह ने इनको सलाहियत दी थी। एक ऊंचे टीले पे चढ़ के सारे जंग का मैदान का मुआयना कर रही हैं, देख रहे हैं कि कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ पे है, क्या हो रहा है, फलां पार्टी कहाँ पे भेजनी, कहाँ पे खड़ी करनी है, पूरा इनके पास कंट्रोल है, देख रहे हैं। साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु, सुबहान अल्लाह, साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु, साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह अन्हु। अच्छा, एक सहाबी है या एक ताबी है, अबू मेजन सकफी रजी अल्लाह तआला अन्हु। इंसान है, गलती हो जाती है। जंग को अभी देर है, जंग शुरू नहीं, अभी फौजें आमने सामने हैं, अभी मैदानों का तयन हो रहा है, अभी इस चीज का तयन हो रहा है कि कहां कैसे कैसे जंग लड़ी जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू मेहजन सकफी रजी अल्लाह तआला अन्हु इंसान है, गलती हो गई, कहीं से शराब हाथ में आ गई। तफसीरों का वाकया है, ये तफसीरी वाकया है, तारीख का वाकया है। शराब कहीं हाथ में आ गई, शराब के 2-4 घूंट लगा लिए, पता चल गया कमांडर इन चीफ को, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। कहा अच्छा साद ने कहा कि अबू मेहजन को लाओ मेरे पास। लाया गया, कहा इसको पकड़ के बांध दो मेरे खैमे के अंदर। लोगों ने कहा बड़ा बहादुर है, बड़ा जंगजू है, 10-10 आदमियों को अकेला भारी है, अगर इसको बांध दिया
तो यूं समझो कि हमारे 10 आदमी वो पेंडिंग हो जाएंगे। गलती हो गई, माफी मांग रहा है, छोड़ दे, माफ कर दें। साद बिन नबी वकास कहते रजी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं जिनको नबी ने दुनिया में जन्नत का टिकट दिया था। साद बिन अबी वकास कहते हैं मैं इस बंदे को इजाजत दे दूं कि ये जाए जंग में जाके लड़े, और मैं नहीं चाहता कि इसको इजाजत दूं, अल्लाह की रहमत रुक जाए, क्योंकि इसने शराब पी है। और जहां पे अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की माईशत, अल्लाह की मासियत और अल्लाह की बगावत होती है, नाफरमानी होती है, वहां पे अल्लाह की रहमत का नजूल नहीं होता। मैं इसको नहीं छोड़ सकता, इसको बांध दो, नुकसान हो जाएगा, होने दो, मुझे इसकी परवाह नहीं। लेकिन इस बंदे ने शराब, इसको सजा मिलेगी, सजा इसको बाद में देंगे, अभी इसको बांध दो मेरे खैमे के साथ। खैमे के साथ बांध दिया। अब जंग शुरू है, दुश्मन का, काफर का और मुसलमानों का मुकाबला, हक और बातिल का मुकाबला जब सामने हो रहा है, और ये जंगजू शहदाई, इस्लाम का मुहाफिज, इस्लाम का सिपाही, जिसकी सारी जिंदगी जिहाद में गुजरी, अब इसको अपने पे नदामत हो रही है, परेशानी हो रही है, अपने रब से रो रो के दुआएं कर रहा है, या अल्लाह मेरे लिए कोई सबील निकाल, या अल्लाह मुझे कोई आज़ादी दे ताकि मैं भी इन काफरों से दो दो हाथ कर लूं, या अल्लाह मैं इस कहीं अजीम अजर से पीछे ना रह जाऊं। और रो रहा है, बार बार अपने आप को कोस रहा है, अपने आप पे इल्जाम दे रहा है। इतने में अब साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह अन्हु की बीवी आती है, कहती भाई तुझे क्यों बांधा यहाँ पर? कहता मेरी बहन, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी और तेरी आपस की बात है, अल्लाह के लिए मुझे खोल दो। सारी बात बताई कि ये मसला हुआ, कहा मुझे खोल दो, तू मेरी बहन है, मैं तुझसे वादा करता हूं अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो अपने आप को दोबारा फिर बंधवा लूंगा, अगर शहीद हो गया तो साथ से कह देना, मेरी मुआफी मांग लेना, मुझे छोड़ दो, मैं जाना चाहता हूं जिहाद में, मैं पीछे नहीं रह सकता। साद में भी वकास की बीवी कहती है बात तो बहुत बड़ी कह दी तूने, लेकिन उसकी इजाजत के बगैर तुझे मैं कैसे छोड़ दूं, कैसे तुझे खोल दूं कि तू जाके लड़ाई करे? कहता तू मेरी बहन है, अल्लाह के लिए तुझसे वादा करता हूं मिन्नत समाजत की, कहा जो मैंने जुर्म किया है, जो मैंने शराब पी है, अब मैं उसका खमियाजा भुगतना चाहता हूं, मैं उसका बदल देना चाहता हूं, लिहाजा तू अल्लाह के लिए मुझे खोल दे, मैं तुझसे वादा करता हूं अपनी बहन के साथ। बहन ने खोल दिया, वादा कर लिया, चले गए। साद कहते हैं कि मैं ऊपर बैठा हूं, मैं देख रहा हूं कि मुसलमानों का लश्कर आगे जा रहा है और उनके पास, बेईमानों के पास हाथी हैं, हाथी लेकर उन्होंने हमला किया। मुसलमान थोड़े से पिसपा हुए, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे हुए। इतने में एक नौजवान आता है, उसने चेहरा छुपाया हुआ, हाथ में तलवार पकड़ी हुई, और ऐसे जरबनाक तरीके से वो आया, खतरनाक तरीके से आया कि दुश्मनों की सफों में घुसा और उनकी सफों को उल्ट पुल्ट करता हुआ इधर से पार निकला, उधर से ऐसे आया, मुसलमानों के हौसले बढ़ गए। साद बिन नबी वकास कहते हैं मैं सोच रहा था ये अंदाज तो अबू महजन सकफी का है, लेकिन फिर ख्याल आया हाँ उसको तो मैं बांध के आया हूं, ये वो नहीं हो सकता, ये कोई अल्लाह की रहमत है, ये कोई खास फरिश्ता है। बाहर के मैंने कहा अगर ये बंदा इस जिहाद में, इस जंग में बच गया तो मैं अपनी तलवार इसको गिफ्ट कर दूंगा, मैं अपनी तलवार इसको तोहफे में दूंगा। दोबारा फिर वो नौजवान आया, उसने काफरों की सफों को उलट पुलट करके फिर रख दिया। मैंने कहा अल्लाह तेरी मदद कैसे आई, कहां से आई? अल्लाह अगर ये नौजवान बच गया, मेरा घोड़ा भी इसका हो गया। तीसरी मरतबा फिर आया, ऐसी शिकस्त दी कि मुसलमानों के हौसले बढ़े। अल्लाह के फजलो करम से उसी जंग के अंदर मुसलमानों को फतह अजीम हासिल हुई। और कहा या अल्लाह अगर वो नौजवान बच गया तो मैं अपनी कमीज, अपना कुर्ता भी उतार के उसको तोहफे में देता हूं, या कुछ और बातें भी कही। जंग खत्म हुई, वापस आए, सारे देखा अबू महजन तो बंधा हुआ है, अपने खैमे के साथ, उस स्तून के साथ बंधा हुआ है। कहते हैं लोगों आज मैं देख रहा था एक नौजवान अचानक आया, उसने ऐसे सफों को दरम बरम कर दिया, मुझे शक गुजरा कि वो महजन सकफी होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं वो तो बंधा हुआ है। अल्लाह अकबर, कभी वो तो बंधा हुआ है। फिर बाद में बात खुली
कि अल्लाह के रसूल के सहाबी साद बिन नबी वकास बात यह है, सारी बात बयान की और कहा कि तुझे किस चीज ने कहा, किस चीज ने उभारा कि तू अपने आप को खुलवाए मैदान में जाए, जबकि तुझे बांध कर गया था। कहा दुख हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, इतने बड़े अमल से मैं जिहाद से पीछे रह गया अपनी एक गलती की वजह से। साद कहते इसलिए बांधा था कि अल्लाह की रहमतें कहीं रुक ना जाए, अल्लाह की रहमत का नजूल कहीं रुक ना जाए। तेरी इस एक गलती की वजह से जब तूने मुआफी मांगी, तौबा कर ली सिद्के दिल से, अल्लाह ने फिर तुझके से तेरे साथ फतह भी नसीब फरमा दी। और मेरे भाइयों, ये अजाब, ये जल्जले, ये सैलाब, अब ये मुख्तलिफ किस्म के अजाब जो हमारे ऊपर नाजिल हैं, यकीन कीजिए हमारी सुस्तियां हैं, हमारे गुनाहों की वजह है। ज़हर अल फसाद फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। रब्बुल आलमीन ने कहा जो कुछ भी होता है तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारे अपने किए हुए अमाल की वजह से होता है। अपने अमाल दुरुस्त कर लो, अल्लाह तुमसे अपने सारे अजाब उठा लेगा। अपने अमाल सही कर लो, अल्लाह की रहमतों का नजूल होगा। तुम्हारे अमाल गंदे होंगे, अमाल सुस्त होंगे, अमाल शैतान वाले होंगे, तो फिर अल्लाह की रहमतों का नजूल नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से अजाब आते हैं। तो आज बुनेर या सवात या वो ऊपर के इलाके देखकर हम ये कहें जी उन्हीं की तरफ सैलाब आए, नहीं भाई, पहले इधर भी आ चुका है, इधर भी आता रहता है। ये डेरा गाजी खां का इलाका, तौनसा का इलाका, ये फिर ये ऊपर के झांग के इलाके, चनियोट के इलाके, ये जेहलम के इलाके और फिर ये ऊपर के इलाके, ये सब सैलाब की जद में आते हैं। क्यों आते हैं मेरे भाइयों? हम इल्ज़ाम लगाएं, ठीक है, हक बनता है कि जी इंडिया पानी छोड़ देता है। इंडिया पानी क्यों छोड़ता है भाई? वो तो काफिर है, दुश्मन है, छोड़ेगा बेईमान। और क्या तुम्हारे लिए फूलों के हार भेजेगा? वो दुश्मन है, तुम्हारे लिए वो नुकसान करेगा, वो पानी भेजेगा या कोई और चीज भेजेगा जो तुम्हें नुकसान दे हो, तुम्हें नुकसान दे। लेकिन भाइयों, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये बात कह के चुप कर दें जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया है। हमें इसका अपना भी लाया अमल तैयार, ये हुकूमतों को चाहिए। अब 78 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए। हाँ जी, ये 2-3 डैम बन सकते हैं जिनकी वजह से यह पानी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? पैसा नहीं मिलता ना। काफिर नहीं चाहता, IMF नहीं चाहता, बेईमान, ये काफिरों की तंजीमें नहीं चाहती कि तुम खुशहाली की जिंदगी गुजारो। वो तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, बना बैठे हैं और हम बन बैठे हैं। जो भी हुकूमत आएगी जी हम गुलाम हैं, जी हम गुलाम हैं। क्यों गुलामी करते हो? निकलो गुलामी से, निकलो गुलामी से। काफिर नहीं चाहता कि हमारा मुल्क खुशहाल बने, तरक्की करे। अगर डैम बन जाते हैं, मेरा सिंध भी आबाद होता है, बलोचिस्तान भी सारे का सारा आबाद होता है, ये थल का इलाका भी सारा आबाद होता है। कितनी जमीनें बंजर पड़ी हैं जो पानी को तरस रही हैं, लेकिन डैम कौन बनाएगा भाई? मेरी हुकूमत बनाएगी, फलानी हुकूमत, कोई नहीं बनाएगा। ये सारे बेईमान उनके पिट्ठू हैं जो ऊपर से पेगा। आप क्या भूल गए हैं? मैं तो नहीं भूला भाई, आप भी नहीं भूले, कोई भी नहीं भूला। आज जो हुकूमतों के अंदर लोग मौजूद हैं, ये कुछ साल पहले यही कहते थे हम डैम बनाएंगे। जो कल हुकूमत के अंदर थे वो कुछ साल पहले वो भी कहते थे हम डैम बनाएंगे। जो बाद में हुकूमतें आएंगी वो भी कहेंगे हाँ जी हम भी कहते थे कि डैम होना चाहिए। फिर बनाते क्यों नहीं हो? आर्डर नहीं है, हमें आर्डर नहीं है डैम बनाने का। हाँ, बाकी सब कुछ हो सकता है, हमारे घरों से में उठाया जा सकता है, हमारी दुकानें मिसमार की जा सकती हैं, हमारी रेहड़ियां वो उठाई जा सकती हैं, और हमारा मुल्क खुद मुख्तार है। एक डैम हम नहीं बना सकते। मेरे भाइयों, इस पे हमें संजीदगी की सोचना चाहिए। जैसे हमारा मुल्क दिफा ये मजबूत हाथों में है और मजबूत है, इसी तरीके से हम अपनी मईशत को भी मजबूत बनाना चाहते हैं। हमारी मईशत भी मजबूत तभी होगी जब हम इस पर भी खड़े हो जाएंगे, जब इस पर भी हम स्टैंड ले लेंगे। जैसे अपने दिफा पे हमने अपने आप को मजबूत करके दिखाया, ऐसे हमें अपनी मईशत पर भी अपने आप को मजबूत बना के दिखाना चाहिए। और इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की भी करेगा। और ऐसी आने वाली आफात, एक तो कुदरती आफात होती हैं, वो तो आएंगी, लेकिन कम से कम उसका एक सद्देबाब, एक जो लाहे अमल है, एक जो तदबीर है, कम से कम वो तो हो सकती है ना।
तो हमें इसके लिए भी भरपूर तरीके से मेहनत भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए और लोगों की ज़हन साजी भी करनी चाहिए। तो बाहर का मेरे भाइयों, हमें अपने अमाल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और जो हमारे भाई इस वक्त इस सैलाब की नज़र में हैं, सैलाब से मुतासर हैं, यकीनन हमें दिली तौर पे उनका दुख है, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमारे मुसलमान हैं। उनके बच्चे, उनके बूढ़े, उनके नौजवान, उनके ख़ानदान के लोग जो बहाव के अंदर बह चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जो लवाहिकीन हैं, अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें भी इसके अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।